आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 12th टर्म 1 के लिए सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे होम साइंस कोड 064 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें टाइम है 90 मिनट का और 35 इसमें मार्क्स सब मिलेंगे और इसमें टोटल 55 क्वेश्चन है। इसके 3 सेक्शन है BC। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन है जिसमें से 20 आपको करेक्टली सॉल्व करना है। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन है, इसमें से 20 आपको करेक्टली सॉल्व करना है। और सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है जिसमें से 5 आपको सॉल्व करना है। टोटल 45 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मार्क्स से मिलेगा कितना, मैक्सिमम 35 मार्क्स से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए को। तो क्वेश्चन 1 है इसमें कि व्हिच इज नॉट एमंगस्ट द 4 पिलर्स ऑफ एग्रोनॉमिक्स। तो एग्रोनॉमिक्स के 4 पिलर में से कौन सा इसमें नहीं है। तो देखिए बड़ा आसान है, तो इसमें बायोमेट्रिक्स नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी एंथ्रोपोमेट्री, फिजियोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ये सब है। क्वेश्चन नंबर 2 है राहुल एट अ सैंडविच व्हिच अपीयर्ड गुड एंड स्मेल्ड प्लेजेंट विद इन फ्यू आवर्स ही कंप्लेंट ऑफ सीवर स्टोमक नोसिया एंड वोमिटिंग दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू। तो देखिए राहुल जो है एक सैंडविच को खाता है जो सुंदर दिख रहा है, उसका खुशबू भी अच्छा है, लेकिन कुछ घंटों बाद उसको पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी शुरू हो जाता है। तो ये किस कारण से हो सकता है? ये हो सकता है फूड इंटॉक्सिकेशन से। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है नित्या ओन्स अ गवर्नमेंट कंपनी एंड टुक रिस्की डिसीजंस इन हर वर्क एवरी डे। नित्या इज एन ए। तो देखिए नित्या जो है ना, एक गारमेंट कंपनी को ओन करती है और हमेशा रिस्की डिसीजन लेती है अपने काम में हर दिन। तो नित्या कौन है? तो नित्या एक इंटरप्रेनर है, क्योंकि इंटरप्रेनर ही रिस्की डिसीजन लेता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है इन इंडिया हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड एट 3 लेवल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड। तो इंडिया में जो हेल्थ केयर है ना, वो 3 लेवल में दिया जाता है और यहाँ पे जो कौन सा है वो प्रॉपरली मैच्ड नहीं है। तो देखिए प्राइमरी लेवल को PSC बोलते हैं, करेक्ट है। सेकेंडरी लेवल को CSC बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये भी करेक्ट है। और टर्सरी लेवल को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर। तो देखिए यहाँ पे CSC लिखा है, यही अनमेच्ड है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और टर्सरी लेवल एम्स है, ये तो करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 है वाइल असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पेशेंट व्हिच फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड बाय द क्लिनिकल न्यूट्रिनिस्ट। तो जब किसी पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को जांच किया जाता है तो कौन सा जो क्लिनिकल फैक्टर है उसको जो है न्यूट्रिनिस्ट जो है ना कंसिडर नहीं करता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें पहला जो है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, इसको तो कंसिडर करता है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन डाइट एंड मेडिकेशन हिस्ट्री, इसको भी करता है। और रेटिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन लेबोरेटरी एंड फिजिकल मेजरमेंट्स, इसको भी बिल्कुल करता है। लेकिन डाइट सर्वे वो नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डाइट सर्वे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच इज़ द की फैक्टर ऑफ ICDS टू प्रोवाइड प्री स्कूल एजुकेशन इन रिमोट एरियाज। तो कौन सा की फैक्टर है ICDS जो प्रोवाइड करता है प्री स्कूल एजुकेशन रिमोट एरियाज में? तो यहाँ पे क्या है, आंगनबाड़ीज हैं इससे जुड़े हुए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कोडेक्स इंडिया इज लोकेटेड एट। तो कोडेक्स इंडिया जो है लोकेट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बैक्टीरिया मल्टीप्लाई क्विकली इन द फूड टेम्परेचर डेंजर जोन व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंज ऑफ दिस। तो जो टेम्परेचर रेंज होता है जिसमें जो है बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, क्विकली मल्टीप्लाई होते हैं, ये होता है 5 डिग्री टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यंग चिल्ड्रन हैव डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड दे नीड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट नेम द साइकोलॉजिस्ट हु गेव दिस थ्योरी। कि जो जवान बच्चे होते हैं उनका देखने का नज़रिया जो है दुनिया को अलग होता है, उनको अलग प्रकार के सपोर्टिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। यह कथन जो है कौन से साइकिलिस्ट का है? ये हैं पीगेट, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 मेक्स श्योर दैट देयर इज फैसिलिटी ऑफ ब्लैंक ऑन द वर्क प्रीमाइसेस। जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, वो श्योर करता है कि कौन सा फैसिलिटी होगा वर्क प्रीमाइसेज में। तो देखिए ये है क्रीचे, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द सेट ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट इज। तो सेट ऑफ मेथड्स और टेक्निक जो यूज किया जाता है रॉ इंग्रेडिएंट को सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट में, वो क्या कहलाता है? वो फूड प्रोसेसिंग कहलाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फूड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन 12 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ HACCP। तो देखिए HACCP क्या करता है, वो इंश्योर करता है फूड सेफ्टी को, साथ ही साथ वो मॉनिटर करता है कि कॉन्स्टेंटली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है ना मार्केट में आए और हज़ार्स को
किसी प्रकार के खतरे को डिटेक्ट करता है कहीं पे भी, चाहे वो प्रोसेसिंग में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो फूड का, लेकिन वो केवल प्रोड्यूसर्स को रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए इनेबल नहीं बनाता। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि आफ्टर सर्जरी ऑफ स्टोमक योर ग्रैंड मदर इज अनकॉन्शियस, व्हिच मोड ऑफ फीडिंग वुड बी प्रीफर्ड फॉर हिम एंड व्हाई। कि आपकी ग्रैंड मदर का स्टमक का पेट का सर्जरी हुआ है और वो अनकॉन्शियस हैं, बेहोश हैं, तो कौन से मोड ऑफ फीडिंग, खाना खिलाने का कौन सा तरीका जो है उनके लिए ठीक रहेगा और क्यों। तो देखिए ये इंट्रावेनस फीडिंग होगा, क्योंकि वो मुंह से खा नहीं पाएंगी, तो इंट्रावेनस फीडिंग होगा क्योंकि इससे उनको गुड नरिशमेंट मिलेगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंट्रावेनस फीडिंग एंड टू गेट नरिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इन व्हिच ईयर द फर्स्ट SOS विलेज वाज सेटअप इन इंडिया एंड हु वेयर द बेनिफिशरीज। तो कौन से साल में पहला जो है ना SOS विलेज जो है इंडिया में सेटअप हुआ है और कौन इसके बेनिफिशरीज थे। ठीक है, तो ये हुआ था 1964 में, और जो एबेंडन चिल्ड्रन थे, छोड़े गए त्यागे गए बच्चे थे ना, वो इसके फर्स्ट बेनिफिशरीज थे। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इन 1964 एंड एबेंडन चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 15 है, सन ड्राइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज इन्वॉल्व इन इट। तो धूप में सुखाना जो है ना सबसे पुराना तरीका है खाने को प्रिजर्व करने का। तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है ना फूड प्रिजर्वेशन का इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसमें इन्वॉल्व होता है जो पानी को बाहर निकालने वाला धूप में सुखा के। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP। इनमें से कौन सा जो है ना गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP का फीचर नहीं है। तो देखिए ये है मिसलीड कंज्यूमर, कि आप कंज्यूमर को धोखा दें, ये जो है फीचर इसका नहीं है। बाकी सब चीज़ है कि मिनिमाइजिंग, फॉल्स लेबलिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, एलिमिनेट कंटेमिनेशन है, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस इज द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बायोकॉन इंडिया लिमिटेड। सी स्टार्टेड हर करियर एज अ ट्रेनी व्यूअर इन कॉल्सॉन एंड यूनाइटेड ब्यूरेजेज। इन 2005 सी वाज ऑनर्ड विद पद्म भूषण। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। तो देखिए जो बायोकॉन की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो किरण मजूमदार शाह हैं। तो इनका तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, योर सिस्टर हैज कंप्लीटेड हर डिप्लोमा इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल टू हर टू स्टार्ट हर करियर। तो आपकी बहन जो है ना डिप्लोमा ले चुकी है क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स में, तो कौन सा ऑप्शन जो है ना उनको सहयोग करेगा उनके करियर को स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए स्कूल काउंसलर है, तो ये तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बी देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, यही सबसे अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में उनको काफ़ी आगे करियर बनाने का मौका मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस इन फूड। कौन सा जो है ना बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में काम करता है जिससे केमिकल रिएक्शंस जो है ना फूड में एक्सेलरेट हो जाता है। तो ये है एंजाइम्स, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, नेम द एजेंसी व्हिच सेटअप गाइडलाइंस फॉर अडॉप्टेशन टू सेफगार्ड द वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा ऐसा एजेंसी है जो है ना गाइडलाइन सेटअप करता है बच्चों के वेलफेयर और अधिकारों के लिए। तो यह है कारा, CARA, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी। तो डाइट थेरेपी के ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें हम लोग मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग डाइट को, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है। प्रिवेंट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस को, ये भी है। करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, ये भी है। लेकिन इसका ऑप्शन भी देखिए बोलता है नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल क्यूजिन। तो ट्रेडिशनल क्यूजिन को जानना जो है ना वो डाइट थेरेपी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एट व्हिच एज द चिल्ड्रन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रेंजर एंड फेमिलियर पीपल। किस उम्र में बच्चे जो है ना स्ट्रेंजर को और अपने जो फेमिलियर लोग होते हैं उनको पहचानने लगते हैं। तो उम्र होता है उनका 8 to 12 मंथ्स, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, इन हाउ मेनी मिनट्स कैन सल्मोनेला बैक्टीरिया डबल देयर नंबर। तो सल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है वो कितने मिनट में अपने नंबर को डबल कर लेता है। तो ये एवरी 20 मिनट्स होता है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, मेंशन द ईयर्स इन व्हिच नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन एंड नेशनल यूथ पॉलिसी वेयर अडॉप्टेड। तो कौन से साल में नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन और नेशनल यूथ पॉलिसी जो है ना अडॉप्ट किया गया था। तो ये 1999 और 2003 में था, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन नेचुरल फूड्स एंड फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड वेयर इन स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स हैव बीन इंक्लूडेड टू कन्फर हेल्थ बेनिफिट्स। तो हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है उस कंपोनेंट को जो नेचुरल फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं
और साथ ही साथ वे फूड प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होते हैं स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट के साथ में, जो कि इंक्लूड करते हैं कन्फर हेल्थ बेनिफिट्स को। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब सेक्शन बी पे आ चुके हैं। सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 26, फॉलोइंग आर द पॉपुलर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, व्हिच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसमें से जो है ना पॉपुलर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट भारत के बारे में बताया गया है, तो कौन से इसमें इनकरेक्ट है। तो पहला बोलता है कोकोनट क्राफ्ट केरला, तो कोकोनट क्राफ्ट जो है ना केरला, ये तो बिल्कुल मैच्ड है। वाली पेंटिंग महाराष्ट्र भी मैच्ड है। सोलर क्राफ्ट कर्नाटका, यही जो है ना मिस मैच्ड है, जिसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और बैम्बू क्राफ्ट आसाम, ये तो बिल्कुल मैच्ड है। क्वेश्चन 27 है कि अनिता हैज जस्ट कंप्लीटेड हर स्कूलिंग, सी वांट्स टू बी एन अर्ली चाइल्डहुड प्रोफेशनल, सजेस्ट हर अ सुटेबल कोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच विल हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम। तो अनिता जो है ना अपने स्कूलिंग जस्ट कंप्लीट की है, वो बच्चों की जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसके लिए प्रोफेशनल बनना चाहती है, तो कौन सा कोर्स उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो देखिए इसमें जो कोर्स है डिप्लोमा इन ईसीई, वो सबसे अच्छा रहेगा, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मिस्टर रमेश फाउंड अ 4-year-old चाइल्ड नियर द रेलवे स्टेशन एंड हैंडेड ओवर हिम टू द लोकल पुलिस, सजेस्ट द सुटेबल ऑप्शन फॉर द पुलिस फॉर द लॉन्ग टाइम बिंग वेयर द चाइल्ड शुड बी सेंट। तो देखिए रमेश को है ना एक 4 साल का बच्चा रेलवे स्टेशन में मिलता है और जो है ना उसको लोकल पुलिस को दे देते हैं, तो एक सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा पुलिस के लिए जिसमें बच्चा जो है भेजा जाए। तो बच्चे को भेजना चाहिए ऑब्जर्वेशन होम में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन होम। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैच द फॉलोइंग, इसमें फॉलोइंग को मैच करना है। तो पहला है देखिए मैन्युफैक्चर्ड फूड, तो मैन्युफैक्चर्ड फूड पापड़ है, फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा। डेरिवेटिव फूड, तो डेरिवेटिव फूड जो है इसमें शुगर फ्रॉम शुगर केन होगा। फिर फार्मूलेटेड फूड, तो फार्मूलेटेड फूड इसमें ब्रेड है। और सिंथेटिक फूड जो है ना एंजाइम यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, इसका थर्ड हो जाएगा। तो ए का फोर्थ किस में है देखिए, तो ये ए और सी में है। उसके बाद बी का जो है ना फर्स्ट किस में है, तो ए और सी दोनों में बी का फर्स्ट है, लेकिन सी का देखिए सी जो है सेकंड है, तो सेकंड ए में है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मिस्टर अनिल इज 80 years old who is living in old age home and underwent heart surgery last week and he needs continuous nursing care. Which of the program is suitable for him? तो अनिल जो है ना 80 साल के हैं और ओल्ड एज होम में रहते हैं, उनकी हार्ट सर्जरी पिछले हफ्ते हुई है, उनको कंटिन्यूस नर्सिंग केयर में रखना है, तो कौन सा प्रोग्राम जो है ना उनके लिए सबसे अच्छा सूटेबल होगा। ये होगा रिस्पाइट होम्स, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, विच टाइप ऑफ डाइट्स शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डाइटिशियन टू योर ग्रैंड फादर हु इज सफरिंग फ्रॉम किडनी एंड चूइंग प्रॉब्लम रिस्पेक्टिवली। तो कौन से प्रकार का डाइट जो है ना प्रिस्क्राइब किया जाएगा डाइटिशियन के द्वारा यदि आपके ग्रैंड फादर जो है ना किडनी के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और चूइंग प्रॉब्लम से भी सफ़र कर रहे हैं। तो देखिए इनके लिए सबसे अच्छा होगा कि लो प्रोटीन डाइट वो खाएं और मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट खाएं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ FSSAI। इनमें से FSSAI का फंक्शन कौन कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट बोलता है टू स्टेब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स, ये तो बिल्कुल है। सेकेंड देखते हैं प्रमोट जनरल अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड्स, ये बिल्कुल नहीं है उनका फंक्शन जो है। थर्ड है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड, थर्ड भी है बिल्कुल। फोर्थ देखते हैं प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व आर इंटेंड टू गेट इन्वॉल्व इन फूड बिजनेस, तो फोर्थ जो है ना बिल्कुल उनका जो फंक्शन है वो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स to involve themselves on a whole time basis for a short period of 1 or 2 years in programs of national development. Following are the programs undertaken by them. तो देखिए जो नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम है उसमें से बच्चों को 1 या 2 साल के लिए नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाता है। तो कौन कौन से प्रोग्राम इसमें अंडरटेकन है। तो फर्स्ट बोलता है इसमें ऑर्गेनाइजिंग जेम्बोरीज, तो ऑर्गेनाइजिंग जेम्बोरीज तो इसमें इन्वॉल्व है, तो ये बिल्कुल सही है 33 का फर्स्ट। सेकंड देखते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, ये तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, अलग चीज़ है। एडल्ट एजुकेशन भी इन्वॉल्व नहीं है और कोस्टल सेलिंग ये इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी में टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, सीना वांट्स टू वर्क इन फेमस प्ले स्कूल ऑफ द टाउन। सीना जो है ना टाउन की सबसे फेमस प्ले स्कूल में काम करना चाहती हैं। व्हाट क्वालिटीज सी मस्ट पोसेस, तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। फर्स्ट बोलता है इन इंटरेस्ट इन चाइल्ड, बिल्कुल होना चाहिए, इसके बिना तो वो काम ढंग से नहीं कर पाएंगी। हेल्थ स्टेटस ऑफ चाइल्ड,
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको। स्किल्स फॉर क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ये भी होना चाहिए। कुकिंग स्किल, इसकी भी ज़रूरत नहीं है उनको। तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन 35 है, रमेश वांट्स टू स्टार्ट न्यू इंडस्ट्री ऑफ चीज़ मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स ही रिक्वायर्स फॉर दीज। रमेश जो है ना वो नया इंडस्ट्री स्टाफ भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो कौन सा नॉलेज और स्किल जो है ना उनको ज़रूरत पड़ेगा। तो 35 का फर्स्ट बोलता है असेसमेंट बाई सेंसरी मेथड्स, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। सेकेंड है लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मार्केटेबल प्रोडक्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है। सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टफ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको। अब फूड हैंडलिंग स्किल्स, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 है, द एल्डरली आर वनरेबल ग्रुप ड्यू टू वेरियस रीजन, जो वृद्ध होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वनरेबल ग्रुप होते हैं सोसाइटी में, किन कारणों से। तो फ्यू रीजन्स आर, इसमें से कुछ रीजन दिए हुए हैं। फर्स्ट बोलता है डिक्रीज्ड डिफेंस मैकेनिज्म, तो उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना काफ़ी कम हो गया रहता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड बोलता है इंक्रीज्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये गलत है, उनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज बुढ़ापे में ऐसा नहीं होता कि वो ज़्यादा हो जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इम्प्रूव्ड साइकोलॉजिकल रिसोर्स, ये भी उनमें नहीं पाया जाता। फोर्थ है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, तो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम चल रहा है उसके कारण भी एल्डरली जो है ना बहुत ही ज़्यादा वनरेबल ग्रुप में आ चुके हैं, तो इनका फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आफ्टर ग्रेजुएशन रीना गॉट द जॉब इन MNC बट सी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप विथ हर वर्किंग लाइफ। तो ग्रेजुएशन के बाद रीना को है ना एक MNC में काम मिल जाता है, लेकिन वो बहुत कठिन महसूस कर रही हैं अपने वर्किंग लाइफ के साथ एडजस्ट करने में। हियर आर फ्यू टिप्स टू इम्प्रूव वर्किंग लाइफ, तो उनके पास क्या क्या काम होने चाहिए, क्या क्या टिप्स होना चाहिए जिससे वो अपने वर्क लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। तो देखिए ऑप्शन ए बोलता है इसमें बी इम्पेथेटिक, उनको इम्पेथेटिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकेंड बोलता है थिंकिंग इन मोनोटोनस वे, अपने ही बारे में सोचेंगी तो वो अच्छा वर्किंग लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। इनकरेज पार्टनरशिप, बिल्कुल उनको पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहिए, तो भी सही है। अब फोर है बी रिजिड, रिजिड रहेंगी तो काम नहीं कर पाएंगी, तो फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, मिसेज वर्मा वांट्स टू ओपन अ प्री स्कूल इन अ लोकेलिटी, व्हिच गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ECCE शुड बी कंसिडर्ड बाई हर। तो मिसेज वर्मा जो है ना अपनी लोकेलिटी में एक प्री स्कूल इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, तो कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ECCE का जो कंसिडर करना चाहिए उनको। फर्स्ट बोलता है इसमें ब्लेंड ऑफ टेक्सचुअल एंड कल्चरल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है, जो टेक्सचुअल है मैंने काफ़ी किताब है और जो कल्चरल है उन रिसोर्सेज का ब्लेंड करना चाहिए। 38 का सेकेंड है यूज ऑफ लोकल मटेरियल्स, बिल्कुल उनको लोकल मटेरियल्स को यूज करना चाहिए, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों करेक्ट है। थर्ड है फोकस ओनली ऑन न्यूट्रिशियस मिल्स, ये गलत हो जाएगा, खाली वो न्यूट्रिशियस मिल के ऊपर फोकस करेंगी तो। अब फोर है प्रोमोटिंग डिफिकल्ट टास्क, ये तो और ज़्यादा गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन 39 है, व्हेन इज फूड सेड टू बी स्पोलाइट, फूड जो है ना कब स्पोलाइट बोला जाता है ना। पहला बोलते हैं पुअर प्रेजेंटेशन, इसके कारण तो नहीं बोला जाता। चेंज इन कंसिस्टेंसी, जो उसकी कंसिस्टेंसी रहती है अगर वो बदल गई है तो हम बोलते हैं कि वो जो है ना स्पोलाइट या ख़राब हो गया है, बिल्कुल सेकंड सही है। थर्ड देखते हैं चेंज इन टेक्सचर एंड फ्लेवर, ये भी रीजन बिल्कुल सही है, उसका टेक्सचर और फ्लेवर जो है ना वो ख़राब हो गया है, तो इसके लिए भी बोलते हैं। फोर्थ देखते हैं अनहेल्दी मिल, तो अनहेल्दी मिल को तो हम नहीं बोलते कि वो स्प्लाइट है करके, है ना, तो इसमें सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज एसर्शन एंड रीजन, तो इसमें एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। एसर्शन ये है अ प्रोग्राम आर एन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विल बी सक्सेसफुल इफ द कम्युनिटी फील्स अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड ऑनरशिप विद इट, तो कोई भी प्रोग्राम या इंस्टीट्यूशन बच्चों से जुड़ा हुआ सक्सेसफुल तभी होगा जब सोसाइटी जो है या कम्युनिटी जो है उसमें इन्वॉल्व होगा और एक ऑनरशिप को फील करेगा, बिल्कुल सही है एसर्शन इसका। रीजन बोलता है वाइल प्लानिंग फॉर सच अ प्रोग्राम पीपल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी इन्वॉल्व राइट फ्रॉम स्टार्ट, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो राइट फ्रॉम स्टार्ट में पीपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो रीजन इसका फॉल्स हो गया और एसर्शन इसका ट्रू हो गया, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब 41 देखते हैं, इसमें एसर्शन है मिल्क एंड कर्ड स्पॉइल क्विकली विद इन 1 और 2 डेज, बिल्कुल सही है कि मिल्क और कर्ड दूध और दही जो है ना 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। रीजन है दे आर पेरिसेबल फूड्स, क्योंकि ये ख़राब होने वाले फूड होते हैं, तो रीजन बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को और दोनों के दोनों ट्रू हैं, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 42 में एसर्शन ए है न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड सपोर्ट पीरियर टू एंड आफ्टर इलनेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोग्नोसिस रिकवरी एंड इवन ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, तो जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, सपोर्ट होता है, बीमारी के पहले और बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जब आदमी हॉस्पिटलाइज हो जाता है और रिकवर होता है तब, बिल्कुल ट्रू है।
रीजन बोल रहा है कि न्यूट्रिशनल केयर हैज़ गेन्ड इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वाइड मोर सो इन रिसेंट टाइम्स। तो जो न्यूट्रिशनल केयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी गेन किया हुआ है रिसेंट टाइम में, ये भी ट्रू है। लेकिन रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बोलता है असर्शन ए फूड क्वालिटी रिफर्स टू द टेक्सचर ऑफ मिल। तो जो फूड क्वालिटी है ना उस टेक्सचर ऑफ मिल से रिफर नहीं करती, तो असर्शन इसका फॉल्स हो जाएगा। रीजन आर है, बोलता है रीजन में कि द WTO एग्रीमेंट कवर्स गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बिल्कुल WTO एग्रीमेंट में ना गुड्स सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना कवर किया गया है। तो रीजन तो ट्रू है, लेकिन इसका जो असर्शन है ना वो फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। असर्शन ये है कि फूड फोर्टिफिकेशन इज डन बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट दैट इज लेकिंग इन द फूड स्टफ्स टू इंश्योर दैट मिनिमम डाइटरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट। तो जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है उसमें क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट फूड स्टफ में नहीं होता उसको हम मिला देते हैं, जिससे जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है ना वो पूरा हो जाए। तो असर्शन तो बिल्कुल इसका ट्रू है। रीजन है इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड फ्रॉम एन एग्रो डेफिसिट टू एन एग्रो सरप्लस कंट्री क्रिएटिंग नीड फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस। बिल्कुल सही है ये कि इंडिया जो है ना अब बहुत ज़्यादा एग्रो सरप्लस कंट्री बन चुका है, और साथ ही साथ इंडिया में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस के प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए जगह की ज़रूरत पड़ रही है। दोनों की ज़रूरत ट्रू है, लेकिन जो रीजन है ना वो असर्शन को यहाँ पे करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। असर्शन है कि मीनिंगफुल वर्क इज यूजफुल टू सोसाइटी आर टू अदर्स इज डन रिस्पॉन्सिबली एंड इज एंजॉयबल टू द वर्कर। जो मीनिंगफुल वर्क होता है वो समाज के लिए भी आवश्यक होता है और बहुत जिम्मेदारी से और बहुत मजा लेके वर्कर के द्वारा किया जाता है। तो देखिए बिल्कुल ट्रू है। रीजन है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज समथिंग टू सस्टेन द इंडिविजुअल्स इंथुजियाज्म टू कैरी ऑन हिज आर हर वर्क। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति है उसके जोश के लिए कुछ चीज़ को चूज किया जाए जिससे वो सस्टेन करे। तो रीजन भी ट्रू है, लेकिन देखिए रीजन यहाँ पे ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में असर्शन ये बोलता है कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट इज ए हेल्थ प्रोफेशनल दैट डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स द डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्सन। तो जो मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट होता है वो एक हेल्थ प्रोफेशनल होता है जो कि डायग्नोस करता है और इलाज करता है डाइटरी और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम किसी एक पर्सन के। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। इसका असर्शन रीजन देखते हैं। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट प्लान्स डाइट एट जिम हॉस्टल्स एयरक्राफ्ट 5 स्टार होटल्स। ये बिल्कुल गलत है। जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट होता है ना वो जिम हॉस्टल और एयरक्राफ्ट और 5 स्टार होटल वगैरह में काम नहीं करता, तो ये ट्रू हो जाएगा, आर फॉल्स हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 47 है। असर्शन है अ नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर वुमेन वाज टेकन अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। कि एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन जो है ना महिलाओं के लिए लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से। बिल्कुल सही है ये वाला। रीजन जो है ना इट वाज सेट टू इम्प्लीमेंट द इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, और ये जो है ना इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट के लिए काम कर रहा था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, और साथ ही साथ जो रीजन है ना वो असर्शन को करेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है। असर्शन है 3 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन आर क्यूरियस टू लर्न मोर। 3 साल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं लर्न करने के लिए। बिल्कुल ट्रू है। रीजन बोलता है सेटिस्फाइंग अ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी बाय प्रोवाइडिंग एन ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट इज एन एसेंशियल कंसिडरेशन एट दिस एज। कि जो बच्चे के क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करें। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है इसमें, और साथ ही साथ जो रीजन है ना वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है किसको, असर्शन को, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। असर्शन ए है न्यूट्रिशन बेस्ड अप्रोच इज वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू ओवरकम न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। तो जो न्यूट्रिशन बेस्ड अप्रोच होता है ना बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होता है जिससे आप न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी से ओवरकम कर सकते हैं। रीजन है इट हैज़ वाइड कवरेज एंड इज इनएक्सपेंसिव, और ये जो है ना इसका वाइड कवरेज होता है और महंगा नहीं होता। तो रीजन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये वाइड कवरेज भी नहीं देता और महंगा भी होता है, तो इसमें असर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एज ट्रू आर इज फॉल्स। क्वेश्चन सी पे आ चुके हैं, तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। इन एनी सोसाइटी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आर नॉट जस्ट लिंक्ड टू फूड बट टू अ वैरायटी ऑफ इंटर रिलेटेड फैक्टर्स एट वेरियस लेवल्स। वाइल पॉवर्टी इज ऑफन द अंडरलाइंग काज, the situation becomes worse when a substantial proportion
Our families do not have access to basic amenities. Rural households have less access to toilets. Poor sanitation results in loss of work days and further economic loss. Further, considerable proportion of the population does not have safe drinking water. The cause of malnutrition identify several levels of cause: immediate, underlying and basic. Which of the following is not one of the underlying causes? ए इनसफिशिएंट रेनफॉल फॉर एग्रीकल्चर। तो देखिए इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है कि कौन सा जो है ना अंडरलाइंग काज नहीं है। तो इनसफिशिएंट रेनफॉल ऑफ फॉर एग्रीकल्चर, बिल्कुल यही जो है ना अंडरलाइंग काज नहीं है। बाकी देखते हैं, इनएडुकेट एक्सेस टू फूड, ये भी एक काज है जिसके कारण माल न्यूट्रिशन पाया जाता है कि सब लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इनएडुकेट केयर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, ये भी एक काज है कि जो माताएं होते हैं, बच्चे होती हैं, उनका जो केयर अच्छे से नहीं हो पाता। इनसफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट, और जो इनसफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज होते हैं, अनहेल्दी एनवायरनमेंट होता है, ये भी एक काज होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन 50 वाला है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द अंडरलाइंग काजेज। क्वेश्चन 51 है, फॉलोइंग आर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड देयर एग्जाम्पल्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं और उसके एग्जाम्पल जो भारत में चल रहे हैं, तो इनकरेक्टों को हमको छांटना है। तो 51 का फर्स्ट है फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, मिड डे मील, बिल्कुल सही है, इससे फूड मिलता है बच्चों को। बी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। ICDS अन्नपूर्णा स्कीम, बिल्कुल ये गलत है। ICDS जो है ना आंगनबाड़ी केंद्र चलाता है जो बच्चों के लिए है, और अन्नपूर्णा स्कीम में लोगों को कम पैसे में खाना मिलता है। और डी है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन 52 देखते हैं, व्हाट इज द मिशन ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। मिशन ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या है? तो देखिए मिशन ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है कि ये लोगों को अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन से बचाया जाए और मेंटेन किया जाए ऑप्टिमल न्यूट्रिशन स्टेटस को पॉपुलेशन का। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टू प्रिवेंट बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन एंड टू मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। क्वेश्चन 53 है, सिंस पास्ट 15 डेज सीमा हु इज 30 ईयर ओल्ड इज फीलिंग लेथार्जिक, ब्रेथलेसनेस एंड फैटिग ऑन साइट एक्सर्शन, आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी डिजीज सी माइट बी सफरिंग फ्राम। तो 15 दिनों से सीमा जो है ना, जो 30 साल की हैं, उनको काफ़ी थकान लग रहा है, सांस फूल रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? तो होगा IDA, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 54 देखते हैं, टू टेकल विथ माल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स पोषण अभियान वाज स्टार्टेड। तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए पोषण अभियान चलाया गया। फॉलोइंग इंटरवेंशंस वेयर इनिशिएटेड, तो कौन कौन से इंटरवेंशन जो है ना इसमें शुरू किए गए हैं? फर्स्ट बोलता है फूड फोर्टिफिकेशन, बिल्कुल सही है, इसमें जो है ना फूड फोर्टिफिकेशन शुरू किया गया है। सेकंड बोलता है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, ये तो बिल्कुल नहीं है। थर्ड है पॉवर्टी एलिवेशन, ये भी नहीं है। और फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ लो कास्ट न्यूट्रियस फूड्स, बिल्कुल ये भी सही है कि इसमें लो कास्ट में न्यूट्रिशियस फूड को प्रोड्यूस किया जाए। इसका फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 55 जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, असर्शन ये है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। तो जो हार्मोन थायराइड होता है वो सिंथेसाइज होता है थायराइड ग्लैंड से, और ये आयोडीन की कमी से पैदा होता है, ठीक है। तो ये असर्शन तो बिल्कुल इसका ट्रू है। रीजन देखते हैं, IDD इज एन इकोलॉजिकल फिनोमेनन लार्जली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द सॉइल। तो IDD होता है ना, एक इकोलॉजिकल फिनोमेना होता है, वो आमतौर पे होता है जब आयोडीन ज़मीन में नहीं रहता, मिट्टी में नहीं रहता, तो ये भी ट्रू है। लेकिन जो रीजन है ना वो असर्शन को यहाँ पे करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।